हेलो एवरीवन, वेलकम टू मेहास वंडरफुल गार्डन। आज का मेरा पौधा है गुलाब का पौधा। सितंबर का मंथ चल रहा है। इस मौसम में आपको अपने प्लांट पर कौन से काम करने चाहिए जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हैं, जिससे नई नई ग्रोथ निकल के आए। ग्रोथ निकलेगी तभी फ्लावरिंग होगी। और कुछ ऐसे काम हैं जिनको इस मंथ में तो बिल्कुल भी नहीं करना है। तो कौन कौन से काम हैं जो कि आप इस मौसम में करने हैं, वो मैं आपको बताने वाली हूँ। पहले नंबर पर अगर बात करी जाए तो आप इनको फुल सनलाइट दीजिए। अगर जितनी अच्छी इनको फुल सनलाइट मिलेगी उतनी ही अच्छे से ये नई ग्रोथ निकालेंगे, नई नई कलियाँ निकालेंगे। अगर आप पूरे दिन की सनलाइट इनको दे रहे हैं तो इनमें प्रॉब्लम्स भी बहुत ही कम आएगी। मिट्टी में फंगस की जो समस्या होती है वो भी बहुत ही कम रहेगी। तो इसलिए कोशिश करें आप इनको वहाँ पर रखें जहाँ पर पूरे दिन की सनलाइट इनको मिलती हो। जितनी अच्छी सनलाइट मिलेगी प्लांट की ग्रोथ उतनी ही अच्छे से होगी। हालांकि इस समय बारिश हो रही है तो धूप कम ही निकलती है, लेकिन जितनी भी निकले इन पे अच्छे से पड़े, आप वहाँ पर इसको रखें। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं कि इनके पॉट की सफाई रेगुलर करते रहें। ये बारिश का मौसम है, इस मौसम में प्लांट में वीड्स बहुत ही जल्दी ग्रो होते हैं। तो हर दूसरे तीसरे दिन मिट्टी की अच्छे से सफाई करते रहें। मिट्टी की सफाई करेंगे, वीड्स हटाएंगे तो मिट्टी में सनलाइट लगेगी। मिट्टी में सनलाइट लगेगी तो जो फंगस की प्रॉब्लम होती है वो दूर होगी। तो इसलिए मिट्टी की समय समय पर सफाई करते रहें, वीड्स वगैरह हटाते रहें। फिर तीसरे नंबर पर बहुत ही ज़रूरी है वो है मिट्टी को सुखाना। अगर बरसात चल रही है तो इस मौसम में अक्सर पॉट की मिट्टी ऐसी बनी रहती है। तो अगर ऐसी बनी हुई है, मिट्टी आपकी सूख नहीं रही है, तो इस तरह की मिट्टी में किसी भी तरह की कोई भी फर्टिलाइज़र वगैरह नहीं डालना है। सबसे पहले तो मिट्टी का ट्रीटमेंट करना है। इसी मिट्टी की वजह से ये प्लांट की पत्तियां कुछ इस तरह से हो जाती हैं। मिट्टी गीली बनी रहती है तो प्लांट की जो रूट है वो अच्छे से ऑक्सीजन नहीं ले पाती है। तो इसको सुखाना है। तो उसके लिए आप रेगुलर बेसिस पर इसकी गुड़ाई करते रहें। नीचे की मिट्टी ऊपर गुड़ाई करने से होगी और जितनी भी धूप लगेगी तो मिट्टी में लगेगी। तो इस तरह से आपको करना है। आप चाहें तो ऊपर की थोड़ी सी मिट्टी हटा मतलब पॉट से निकाल भी सकते हैं, और लेकिन ये प्रोसेस तब करिएगा जब धूप बहुत अच्छे से निकल रही हो। इसको इस तरह से सुखा लेना है। फिर इस मिट्टी में हम फर्टिलाइज़र वगैरह डालेंगे। फिर इसके बाद जो मेन इम्पॉर्टेंट टिप्स है इस मौसम में वो है इनकी प्रूनिंग। हार्ड प्रूनिंग बिल्कुल भी इस मौसम में नहीं करना है, वो अक्टूबर लास्ट में करेंगे। लेकिन सॉफ्ट प्रूनिंग और इनकी पिंचिंग इस महीने में आप कर सकते हैं। जितने भी ख़राब पत्ते हैं उन सबको हटाना है। पीले पत्ते, जले पत्ते, इस मौसम में जो प्लांट्स के पत्ते हैं वो जल बहुत रहे हैं, क्योंकि धूप जब भी निकलती है बहुत ही तेज़ से निकलती है, बहुत ही आँच होती है उसमें। तो कुछ इस तरह से पत्ते हो रहे हैं तो उन सबको हटाना है। जितनी भी फ्लावरिंग होती है उन सबको कट करना है। लेकिन कट करने के बाद एक जो बहुत ही ज़रूरी चीज़ है वो है इस पे फंगिसाइड लगाना। कट खुला मत छोड़िए, क्योंकि बारिश हो रही है। बारिश का पानी कट में जाएगा तो वहाँ से डाई बैक होने का ख़तरा बना रहेगा। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। जब भी आप कट करें तो उसमें कोई फंगिसाइड लगा दें, या फंगिसाइड नहीं है तो एलोवेरा लगा सकते हैं, या जो घर में नेल पॉलिश होती है उसको आप लगा सकते हैं। नेल पॉलिश उद्देश्य यही रहता है कि जो ऊपर का कट है वो सील हो जाए, उसमें किसी भी तरह का पानी वगैरह ना जाए। तो इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और इसके साथ ही साथ जितनी भी ब्रांच आपके प्लांट की सूख चुकी है उसको भी हटा दीजिए। जैसे कि इस वाले प्लांट में मिनिएचर वैरायटी का ये प्लांट है, इसमें काफ़ी ब्रांचेस मेरी सूख चुकी हैं मेरे प्लांट की, तो उन सबको रिमूव करना है। तो इस चीज़ का आप करिए, ये हल्की फुल्की प्रूनिंग इस महीने में करिए। फिर जो इसके बाद आपको करना है अपने प्लांट की अच्छे से देखभाल।
आप देख रहे होंगे लगातार बारिश होने के कारण, धूप ना निकलने के कारण देखिए पत्ते कुछ ऊपर से मड़ोरे टाइप के लग रहे हैं। तो इन सब का ट्रीटमेंट करना है। आपके पास अगर कुछ भी नहीं है और ये प्रॉब्लम कुछ शुरुआती है, ज़्यादा नहीं है प्रॉब्लम, तो घरेलू चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 चम्मच नीम ऑयल और आधी चम्मच सोडा और हैंड वॉश को पानी में घोल के आप स्प्रे कर दें, बहुत ही जल्दी फ़ायदा होगा। लेकिन मेरे प्लांट्स आप देख रहे होंगे 3-4 तो प्लांट्स हैं और फिर प्रॉब्लम कुछ ज़्यादा है क्योंकि मैंने ध्यान नहीं दिया। तो इस पे मैं केमिकल का प्रयोग करूँगी। हालांकि केमिकल का यूज़ मैं बहुत कम करती हूँ, लेकिन और भी मेरे प्लांट्स हैं जिन पे मिलीबग भी लगी है, तो उसके लिए भी मुझे स्प्रे करना है। तो इस चीज़ का मैं इस्तेमाल कर रही हूँ। मेरे पास आतंक करके पेस्टिसाइड और फंगिसाइड ये दोनों ही का काम करता है, तो वो है, तो इसको मैं अच्छे से स्प्रे करूँगी। अगर आपके पास ये नहीं है तो इमीडा वगैरह आप यूज़ कर सकते हैं, या सीड शॉप पर चले जाएं। जो भी प्लांट को प्रॉब्लम है वो बताएंगे तो सीड शॉप वाले अपने हिसाब से दे देते हैं। बहुत ही अच्छी उसका रिज़ल्ट होता है क्योंकि वो लोग एक्सपीरियंस्ड होते हैं, तो बहुत अच्छा सा दे देते हैं। अगर आपके प्लांट को ये प्रॉब्लम है तो अच्छे से स्प्रे कर देना है। और मेरे इस केमिकल से एक ही बार में प्लांट को रिलीफ मिल जाता है, तो इसीलिए मैं इसी का इस्तेमाल करती हूँ जब प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होता है। अब बात कर लेते हैं फर्टिलाइज़र की। मैं सिर्फ अभी फर्टिलाइज़र घरेलू ही चीज़ों का इस्तेमाल कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने लिया है 1.5 चम्मच चाय पत्ती। चाय पत्ती रोज़ प्लांट के लिए बहुत ही ज़रूरी होती है क्योंकि लगातार बारिश होने के कारण जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं मिट्टी की वो सब निकल जाती हैं, मिट्टी अल्कलाइन होने लगती है। तो चाय पत्ती के यूज़ से मिट्टी एसिडिक बनी रहती है, तो इसलिए मैंने इसको लिया है। फिर जो दूसरे नंबर पर मैंने लिया है हल्दी पाउडर। हल्दी पाउडर सभी के किचन में आसानी से उपलब्ध होने वाली चीज़ है, फंगस वगैरह को किल करती है। आधी चम्मच मैंने लिया है। तीसरे नंबर पर मैंने लिया है ये सरसों खली का पाउडर। सरसों खली आसानी से सभी जगह पर, चाहे वो नर्सरी हो चाहे सीड शॉप हो, सभी पर आसानी से मिल जाता है। प्लांट की अच्छे से ग्रोथ देता है, प्लांट में ग्रोथ जो नई होती है वो निकालता है, वो निकालने में बहुत ही अच्छी मदद करता है। तो तीनों ही चीज़ों को अच्छे से मिक्स करके हम अपने प्लांट पर दे देंगे। और ये मैंने सब 1.5 चम्मच मैंने चाय पत्ती ली थी, आधी चम्मच मैंने ये हल्दी और जो सरसों की खली है उसको लिया है। तो तीनों को अच्छे से मिक्स करके हम अपने प्लांट पर दे देंगे। प्लांट की मिट्टी मैंने पहले ही बताया था सूखी होनी चाहिए। जब सूखी आपकी मिट्टी हो तभी ये फर्टिलाइज़र डालना है। गीली मिट्टी में कभी भी कोई भी फर्टिलाइज़र नहीं पड़ेगा, चाहे वो केमिकल हो, चाहे ऑर्गेनिक हो, चाहे लिक्विड हो, चाहे सॉलिड हो। गीली मिट्टी में बिल्कुल भी फर्टिलाइज़र मत डालिए। मिट्टी हमेशा मॉइस्ट होनी चाहिए तभी फर्टिलाइज़र डालिए। अच्छे से पहले आप गुड़ाई कर लीजिए मिट्टी की और फिर ये फर्टिलाइज़र दे दीजिए। इतनी फर्टिलाइज़र आप 2 पॉट में आसानी से दे सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट देगा, मिट्टी को हेल्दी बना के रखेगा। तो इस चीज़ का आप यूज़ करिए। और जो भी टिप्स मैंने आपको बताए हैं वो इस मौसम में ज़रूर कर लें, तभी अच्छे से ग्रोथ होगी प्लांट की, जिससे कि आप आगे आने वाले मंथ में ढेर सारे फ्लावरिंग इससे प्राप्त कर सकेंगे। तो ऐसे उम्मीद करती हूँ ये सब टिप्स आपको पसंद आए होंगे। अगर टिप्स पसंद आए हैं तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं फिर किसी वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक की गुड बाय।